ओम शांति। तो बिलासपुर रघु विहार के सभी भाई बहनों को मधुवन पावन भूमि से भगवान भाई की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार करना। और ख़ास विकास भाई, अंजलि बहन और सभी सेवादारी बहनें भाई, मुझे पता चला आप लोगों का 8 अगस्त ये 4 वर्ष पूरा हो गया, स्थापना वर्ष के 4 वर्ष पूरा हो गया, 5वें में प्रवेश किया। देखो 2001 दो मतलब बाप दादा, और वो भी साकार नहीं, लेकिन 00 सदा इस मूर्ति में रहना कि हम बाप दादा के साथ कंबाइंड है, चाहे साकार में चाहे निराकार में। 00 मतलब निराकार, और 2 मतलब मैं और बाबा। और वो रहने के बाद भी चलना हमें अकेला, एक में स्थापना हुई। और जो इस सेंटर पर आएंगे 8 तारीख को स्थापना हुई, मतलब अष्ट रत्न में आने वाली आत्माएं हैं। देखो ये संख्या भी आप लोगों को मिला है, ये तो बहुत अच्छा है। अष्ट रत्न में आने वाली आत्मा। और मैं तो देखता हूँ तो आप लोग सभी, जैसे मैं वहाँ की जो बहनों को देखता हूँ, जैसे कोई छोटी छोटी बहनें हैं लेकिन एडवांस पार्टी वाली जैसी आत्माएं हैं। सभी के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है। तो विशेष अब हमें अंतिम समय का पुरुषार्थ है, इसलिए संपन्न बनने का, संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। और ख़ास इस वर्ष में लक्ष्य रखना है कि हमें बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनना है। तो बाप समान बनने के लिए विशेष एक 7 कदम का अभ्यास करना है, 7 कदम रखना है। अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, इसलिए बाप समान बनना है, तो पहला कदम है अशरीरी बनने का, विधेयी बनने का, निराकारी बनने का अभ्यास। इस अभ्यास से हम संपन्न और संपूर्ण बन सकेंगे, ये पहला कदम। दूसरा कदम है, अगर मुझे संपन्न संपूर्ण बनना है, इसलिए यथार्थ योग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन, जितना योग लगाएंगे हम संपन्न और संपूर्ण बन सकेंगे, यथार्थ योग कर सकेंगे। तो योग में भी एक तो कर्म योग है, दूसरा बैठ करके योग। जो भी बाबा ने हमें बैठ करके योग के लिए जो टाइमिंग दिए हैं, चाहे नुमा शाम का योग, चाहे अमृत वाला का योग, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल, इस योग में और ख़ास कर्म योग, इसी को हम जितना करेंगे उतना कर्मातीत बनते जाएंगे। इसीलिए रोज़ की मुरली में बाबा कहते, बच्चे आत्मा समझो, मुझे याद करो। तीसरा कदम है, हमें संगठन में रहते हुए भी, सेवा में रहते हुए भी एक दूसरे की विशेषता देखना, गुण देखना। क्योंकि आजकल माया क्या कर रहे हैं, देखा कि ब्राह्मण बहुत संगठन मजबूत बनाते हैं, इसलिए कभी कभी दुर्गुण देखने का चश्मा पहनाती हैं। लेकिन हमें कभी भी किसी के दुर्गुण नहीं देखना, अवगुण नहीं देखना, हर एक का गुण देखना। जितना गुणों को देखेंगे, अच्छाई देखेंगे, संगठन मजबूत बन जाएगा। नहीं तो कभी कभी संगठन में दरारें आ जाते हैं, अवगुण देखने से कभी कभी आपस में टकराव में आ जाते हैं। लेकिन नहीं, हर एक की विशेषता क्या है देखना। एक ये था, एक सत्संग चलता था, और उसी सत्संग में अचानक पता नहीं क्या हुआ, सत्संग तो बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अचानक आपस में खिटपिट होना शुरू हो गया। जब खिटपिट होना शुरू हो गया तो एक जो वहाँ का जो मुखिया है, एक व्यक्ति के पास गया। वो जानता था कि ये व्यक्ति कुछ राय देगा, तो राय लेने के लिए गया। तो सभी को पता था कि ये ऐसे ऐसे व्यक्ति के पास गए हैं। तो उनको कहा कि आजकल हमारा संगठन बिगड़ता जा रहा है, थोड़ा कमज़ोर बनते जा रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने क्या बोला, आपके संगठन में एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरा संगठन को और अच्छा बना सकता है और आगे सबको लेके जा सकते हैं। तो कहा कि
कौन है कौन है? कहा कि नाम नहीं बताऊंगा मैं, आप खुद ही ढूंढ लेना। इतना करके कहा कि आप ही ढूंढ लेना कौन है, लेकिन बहुत अच्छा एक व्यक्ति है, उसको आप ढूंढो। तो वो आया वापिस आने के बाद सभी ने पूछा कि आप गए थे उनके पास, उन्होंने क्या बोला, अपने आश्रम में जो विघ्न आ रहे उसके लिए क्या बोला? उन्होंने कहा कि अपने संगठन में एक ऐसा व्यक्ति है जो सबको इकट्ठा करके सबको आगे बढ़ा सकता है। तो सभी ने एक स्वर में पूछे कि किसका नाम बताया? कहा कि नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आप ही ढूंढो। तो सभी का दृष्टिकोण बदल गया। कोई कहता हाँ यही हो सकता है, ये 4 बजे रोज उठता है। कोई कहता हाँ यही हो सकता है, ये कभी मुरली मिस नहीं करता। कोई ये कहता हाँ यही हो सकता है, ये हमेशा कर्मना सेवा में सदा व्यस्त रहता है। मना सभी का देखने का दृष्टिकोण बदल गया। इसी तरह आज हमें भी क्या करना है? बाबा ने हर एक के अंदर गुण दिया है, अच्छाई दी है। अच्छाई को देखना, कभी भी दोष को नहीं देखना, तो संगठन मजबूत हो जाएगा। कभी भी आपस में दरारें नहीं होगी। इसलिए पर चिंतन पर दर्शन से बचने से हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। ये तीसरा कदम। चौथा कदम है, जो भी बाबा ने हमें श्रीमत मर्यादा दी है, वो श्रीमत का हमें यथार्थ पालन करना है। हर श्रीमत का यथार्थ पालन। जैसे हर श्रीमत के 10-10 मार्क हैं। अगर मुरली सुनेंगे आपको 10 मार्क मिलेंगे, लेकिन केवल सुनने से नहीं, मुरली से पहले आधा घंटा योग, इसके साथ साथ उस सुनी हुई मुरली को धारण करने से और उस मुरली को यथार्थ सेंटर पर आकर के सुनने से। अगर मुरली को हमने ऑनलाइन सुनी तो पूरे मार्क नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए एक एक श्रीमत को यथार्थ करना। अगर मुरली के पहले आधा घंटा योग किया तो उसके 5 मार्क कट हो गए। अच्छा, मुरली सुनी लेकिन उसको धारण नहीं किया, सारा दिन भूल गए, तो भी 4 मार्क गए। और हमने केवल सुनी, उसका 1 ही मार्क मिला। तो टोटल अगर मुरली के 10 मार्क लेना है, मुरली के पहले आधा घंटा योग, सुनी हुई मुरली को सारा दिन याद करना, और साथ में उस प्रमाण चलना, और खास सेंटर पर आकर के सुनना, तब आपको टोटल मुरली के मार्क मिले। इसी तरह भोजन के मार्क, अमृत वेले के मार्क, हर कर्म विधि पूर्वक करना, बाबा के श्रीमत प्रमाण चलना। जब ये चलेंगे तब जाकर के बाबा के जितना श्रीमत के अंदर रहेंगे, उतना माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। माया हमारे जीवन में इंटरफेयर तब करते हैं जब हम कुछ नियम संयम का उल्लंघन करते हैं, हमको रेखा के बाहर लेके आते हैं। इसलिए कोई भी बहानाबाजी नहीं करना, लेकिन हमें अंत तक बाबा के श्रीमत का पालन करना। जितना श्रीमत प्रमाण चलते रहेंगे, संपन्न और संपूर्ण बनते जाएंगे। पहला कदम बताया, अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी स्थिति का अभ्यास करना। जितना निराकारी अशरीरी विधेयी स्थिति में रहेंगे, हम कर्मातीत के तरफ जाते रहेंगे। हर मुरली में बाबा इस पाठ को पक्का कराता है। ब्रह्मा बाबा ने यही क्या, दादियों ने यही क्या, इससे संपन्न बने। दूसरा कदम बताया, योग को यथार्थ करना, विधि पूर्वक करना, जो बैठ करके टाइम दिया है उसको करना। तीसरा बताया कदम, सबकी विशेषता देखना, किसी के दोष ना देखना, अवगुण ना देखना। जब हम दोष देखते हैं तो हमारे दिमाग से मुरली आउट हो जाती है। जैसे सरस्वती माँ हंस के ऊपर बैठे, हंस अर्थात स्वच्छता, किसी के भी मन में अंदर कुछ भी निगेटिव बातें न हो। चौथा कदम बताए, ईश्वरीय नियम और मर्यादा का पालन। पांचवा कदम है, अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, हमें रोज अपने कर्मेंद्रियों को ईश्वरीय नियमों प्रमाण चलाना। हर कर्मेंद्रिय को श्रीमत प्रमाण चलाना। जब हमारी कर्मेंद्रिय मनमानी करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन करती हैं, तो हमारे जीवन में विघ्न आता है, हमारे जीवन में समस्या आती है। जिसको बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बन करके कार्य करो, इंद्रियों जीत बनो, हर इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में रहो, और तब जाकर के हम स्वराज्य अधिकारी बन सकेंगे। और जब स्वराज्य अधिकारी स्थिति है, सब लोग हमको पसंद करेंगे,
ये बहन बहुत अच्छा है, ये भाई बहुत अच्छा है। इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन, ये है 5वां कदम। जैसे ब्रह्मा बाबा भी संपन्न बने, कैसे बने? बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाना है, तो हमें भी ये रोज दरबार लगाने का पुरुषार्थ करना है, ताकि हम स्वयं निर्विघ्न रहेंगे। स्वयं निर्विघ्न, सेंटर निर्विघ्न, घर परिवार निर्विघ्न, जोन निर्विघ्न, सबको हम निर्विघ्न कर सकते हैं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, यह है 5वां कदम। 6ठा कदम है संकल्प को कम चलाना, पॉजिटिव चलाना, सकारात्मक चलाना। जिसके संकल्प ज़्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, संकल्प से कल्प बनता है, संकल्प से हमारी वृत्ति बनती है, दृष्टि बनते है, व्यवहार बनता है, सब कुछ संकल्प। अगर संकल्प मेरे निगेटिव है, मेरे लिए सब कुछ निगेटिव। इसलिए सदा संकल्प को पॉजिटिव चलाना, क्योंकि मेरा संकल्प से ही सारे समस्या प्रॉब्लम निर्माण होते हैं। इसीलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना। मुझे लगता है पिछले सीजन की जितनी भी मुरलियाँ चली सब पॉजिटिव बनने के लिए चली, क्योंकि वर्तमान समय आज माया जो हमारे पुरुषार्थ में विघ्न डाल रहे हैं, सीधा हमारे मन के ऊपर अटैक करते हैं। इसलिए मन को पॉजिटिव सकारात्मक रखना। जितना मन को पॉजिटिव रखेंगे हम हल्के बनते रहेंगे, फरिश्ता बनते रहेंगे, कर्मातीत बनते जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच, यह है पुरुषार्थ, यह है 6ठा कदम। और 7वां कदम है, अगर हमें पुरुषार्थ में कर्मातीत बनना है, संपन्न बनना है, हमारे अंदर जो कमज़ोर संस्कार हैं, ये कोई ना कोई बुरी आदत है, उसको हमें परिवर्तन करना। मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। इसी तरह हम भी अपने पुरुषार्थ में एक गलती दोबारा ना हो जाए, इसीलिए कमज़ोरी के ऊपर ध्यान देना, वो कमज़ोरी ढूंढना है और उसी के पॉइंट वाली मुरलियाँ पढ़ना है। जैसे दवा हॉस्पिटल में जाते हैं, डिस्पेंसरी में जाते हैं, जो हमारी बीमारी है वही दवाई मांगते हैं। इसी तरह मुरली भी एक डिस्पेंसरी है, हमें उसमें से वही पॉइंट लेने जो हमारी कमी है। इसी तरह अगर ये 7 कदम आप चलेंगे, इसको धारण करेंगे, आप कर्मातीत के नज़दीक आएंगे, संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। इसीलिए इस 4 वर्ष की स्थापना दिवस के आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। फिर भी आप लोगों ने कम समय में बहुत कुछ प्राप्त किया, बहुत कुछ पाया, तो ऐसे हमें लास्ट सुफास जाने का पुरुषार्थ करना है। और इसलिए आपस में संगठन मजबूत हो, एक दूसरे की विशेषता देखते रहें। एक ने कहा दूसरे ने माना, हाजी करके। और ये नहीं समझना कि हम तो छोटी छोटी बहनें ये हमको क्या से, नहीं, बाबा हमारे हमको पालना दे रहे। और मैं तो देखा, मुझे तो रहने का चांस भी मिला 2-3 दिन। बहुत अच्छा आप लोगों का संगठन है, रघुवीर कॉलोनी। रघुवीर मतलब बाबा, रघुविहार मतलब बाबा ही विहार करने वाला, उसी एरिया में आप लोग रहते हैं। तो आप लोग ज़रूर अच्छी तरह पुरुषार्थ करेंगे। बाकी इस वर्ष में सेवा के साथ साथ दूसरों को संदेश देना, इन सभी का हमें बैलेंस दे करके चलना है। अपनी एरिया में कोई भी आत्माएं बाबा के ज्ञान से वंचित न रहे, इसके लिए सभी को तन मन धन से क्या करना है, सहयोगी बनना है। क्योंकि आगे समय बहुत नाजुक आने वाला है। बीच बीच में हमें थोड़ा भट्टियों के भी कार्यक्रम रखना है, योग तपस्या भी करनी है, साधना भी करनी है, स्वोन्नति भी करते रहना, सेवा भी करते रहना। ऐसे और 4 तो खंबे मजबूत हो गया। इस वर्ष में हमें 4 वर्ष पूरा हुआ, मतलब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। जैसे टेबल होता है, टेबल के 4 पाँव मजबूत होते हैं। अगर एक ही पाँव होगा तो बाकी तीनों नहीं है तो हिल जाएगा। इसी तरह हमारे 4 पाँव मजबूत चाहिए, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इसमें से एक ही सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसा किसी का एक सब्जेक्ट अच्छा होता है उसको ईगो आता है, मैं होशियार हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। इसी तरह कोई अगर ज़्यादा ही सेवा करता है तो भी ईगो आएगा, ज़्यादा अगर धारणा होगी तो भी ईगो आएगा। इसीलिए हमें चारों सब्जेक्ट का बैलेंस रख करके चलना है। और जिसका 4 सब्जेक्ट अच्छे हैं उसके अंदर निरहंकारिता आती है। निरहंकारिता कहते हैं विद्या विनय शोभते, विद्या निवद विनम्रता नहीं चाहिए। इसलिए 4 वर्ष में हमें चेक करना है मेरे चारों सब्जेक्ट में बैलेंस है, 4 सब्जेक्ट मेरे पक्के हैं।
और बाकी तो आप लोग सेवा कर रहे हैं, सेवा भी करते रहेंगे, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और साथ में अपनी सोन्नति भी करते रहेंगे। और ख़ास मनसा सेवा के ऊपर भी इस वर्ष में थोड़ा सा अच्छी तरह अटेंशन रखेंगे। ऐसे विकास भाई तो बहुत अच्छा सभी का विकास कर रहे, नामी विकास भाई। बाबा ने आप सभी को रघुवीर विहार वालों को विकास भाई दिया है विकास करने के लिए। और अंजलि बहन जी भी हैं, बाकी छोटी छोटी सब बहनें सभी सब एकदम एक्टिव हैं, सब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करें। ऐसे आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। फिर बाद में कभी ज़रूर आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। बाकी तो मैं वीडियो भेजने का तो मुझे पता चला तो 8 अगस्त में स्थापना वर्ष है, लेकिन मैं तो थोड़ा बिजी था, मैं बाहर हूँ। मैं खास सेवा में इधर हैदराबाद में आया हूँ, भट्टी चल रही थी, बीच में तो ट्रैवलिंग करके आया तो इसलिए बीच में रिकॉर्डिंग न कर पाया। तो यहाँ आज मेरे को याद दिलाया तो मुझे याद आया, अच्छा हो गया। विकास भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको ये सेवा का भी मौका मिला। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने हेल्थ को भी ध्यान रखना और साथ में आपस में संगठन वातावरण सेंटर का बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति।